स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का। हमने अपने शुरू के लेक्चर में जब फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था तो वहाँ पे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन पढ़ी थी। दैट इक्वेशन इज बेसिकली गिवन बाय del u ओवर del t इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u अपॉन del x स्क्वायर। बेसिकली दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। तो इसका हम डेरिवेशन पढ़ते हैं कि ये इक्वेशन आई कहाँ से है और बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक हीट फ्लो का, यानी कि एक वन डायमेंशनल के अंदर एक हमारे पास एक बार है जिसके अंदर किसी मेटल की बार है जिसके अंदर हीट फ्लो हो सकता है और वो हीट फ्लो कंडक्शन की हेल्प से हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है उस बार के ऊपर दैट इज गिवन बाय दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट अस सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। सपोज करो हमारे पास एक बार है जिसकी लेंथ L है और उस L लेंथ की बार को हमने अलोंग x एक्सिस प्लेस किया हुआ है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट O, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज O डैश, दिस इज A डैश। ये हो गया आपका पॉइंट x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू L, यानी कि इसकी जो लेंथ है बार की वो L है। और इस बार में जो हीट फ्लो है वो फ्रॉम पॉइंट A टू O या O टू A, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल यानी x डायरेक्शन के अंदर हीट फ्लो हो रही है। तो हम इसमें दो तीन कंसिडरेशन भी लेते हैं। पहला कंसिडरेशन हमारा ये है कि जो भी हीट का फ्लो है, जो भी हीट के यानी कि जो भी हमारी हीट फ्लो हो रही है इस बार के अंदर, उसमें जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है यानी कि टेम्परेचर में जो वेरिएशन आ रहा है वो x डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, ना कि y डायरेक्शन के अंदर। मतलब कहने का है कि जो लेंथ की डायरेक्शन में है, यानी कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल रहा है वो बार की लेंथ के डायरेक्शन में मिल रहा है रादर देन विड्थ। यानी कि हम विड्थ में टेम्परेचर ग्रेडियंट को 0 मान के चल रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, लेट अस सपोज एक पॉइंट हम कंसीडर करें यहाँ पर, दिस इज Q। तो इस Q पॉइंट के अलोंग अगर हम इस पूरे डायरेक्शन में कहीं भी मूव करें, यानी कि चौड़ाई में, तो इसकी विड्थ में कहीं भी चेंज करेंगे टेम्परेचर सेम रहने वाला है। तो कहने का यहाँ पे पर्पस ये है कि जो भी टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा वो x एक्सिस के अंदर जब मूव करेंगे तब आएगा, ना कि इसकी विड्थ में हम मूव करेंगे तो आएगा टेम्परेचर में डिफरेंस। तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी अगर हम आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करें M, दिस पॉइंट इज आर्बिट्री पॉइंट इज M, तो इस M पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा हमें निकालना है, व्हाट इज द टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर कुछ नोटेशन ले रहे हैं जिस नोटेशन की हेल्प से हम समझेंगे। तो हम मानते हैं कि इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज U और U इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड t। यानी कि इस पॉइंट पर टेम्परेचर यानी कि किस पर डिपेंड करने वाला, एक तो x पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये पॉइंट M इस O पॉइंट से कितनी दूर है, और टाइम t पर डिपेंड करेगा, यानी कि कितनी देर के बाद हम टेम्परेचर यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो u इज फंक्शन ऑफ x एंड t। तो हमें ये निकालना है कि u क्या होगा। तो वो u का जो भी डिटर्मिनेशन है वो इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे लेटर ऑन, तो हमारे को जो भी टेम्परेचर प्रोफाइल है वो हमें मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं कि इक्वेशन क्या होगी, हीट कंडक्शन, यानी किसी भी पॉइंट पर हीट की इक्वेशन क्या होने वाली है। तो हम क्या मानते हैं कि सपोज करो हम इसमें एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, this point is P, this is P dash, this is Q and this is Q dash। एक छोटा सा एलिमेंट लिया है हमने। अगर हम इस एलिमेंट का अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो हो सकता है कि इसका क्रॉस सेक्शन कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, दिस इज समथिंग क्रॉस सेक्शन के अंदर ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो दिस इज अ बार। अगर आप इसको और थोड़ा सा देखना चाहें तो इसको मैं अगर इस बार को इस तरह से बना दूं, ये इस तरह से बार है, समझिए ये 3 डायमेंशनल बार है जिसकी लेंथ है L। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और हम ये मान के चल रहे हैं कि हीट का जो भी एक्सचेंज है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है।
तो हम इस इक्वेशन को डिराइव करें उससे पहले हम कुछ एजम्पशंस एज्यूम करते हैं। तो हमारा पहला एजम्पशन इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी बार है, जो मेटल की बार है, वो होमोजीनियस बार है। तो दैट इज फर्स्ट एजम्पशन इज दैट our bar, let the bar is homogeneous. That is homogeneous का मतलब यहां पर है कि जो इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। दैट इज हम यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज रो, और बेसिकली दिस इज नथिंग, मास पर यूनिट वॉल्यूम मींस दैट इज बेसिकली डेंसिटी। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं इस पूरी बार की, यानी जो भी किसी भी मेटल की बार है उसकी डेंसिटी पूरी यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कहीं बहुत ज्यादा डेंस है और कहीं बहुत ज्यादा हॉलो है, टोटल डेंसिटी यूनिफॉर्म है। सेकंड हम इसमें जो एजम्पशन लेके चल रहे हैं वो हमारा एजम्पशन ये है कि जो भी इसके बार के ये जो साइड्स हैं, यानी कि जो इसकी बार के चारों तरफ की साइड से, इन साइड से कोई भी हीट ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ना तो रेडिएशन के द्वारा और ना ही कंडक्शन के द्वारा, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। यानी कि जो भी हीट है वो केवल एंड पॉइंट से ही या तो एंटर कर रही है या एग्जिट कर रही है। तो यहाँ पे दूसरा एजम्पशन है, साइड्स ऑफ बार आर इंसुलेटेड, साइड्स ऑफ बार आर insulated, that is no heat transmission या no heat exchange by conduction और radiation। तो दूसरा assumption ये है। Now third assumption, the amount of heat passing through या crossing through any section of bar is given by, this is basically given by Ka del U over del X into del T। तो यहां पे हम चीजों को डिफाइन करेंगे कि सारी चीजें हैं क्या। सो व्हाट इज A? That is area of cross section. This is A is here, area of cross section of bar, del U over del X is basically, this is temperature gradient at the section, next is this del T, this is nothing but the time of flow of heat, and lastly this is K. K is nothing but thermal conductivity, of the material।
यानी कि जिस मटेरियल की ये बार बनी हुई है उसकी ये थर्मल कंडक्टिविटी है। तो दीज आर द आवर एजम्पशंस। हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। हम यहाँ पे ये निकालेंगे कि ये जो सेक्शन है पी पी डैश, और पूरा जो कटिंग करने के बाद इसका दिखाई देगा, उस सेक्शन से कितनी हीट पास ऑन हुई और क्यू क्यू डैश सेक्शन से कितनी हीट क्रॉस हुई। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो वो डिफरेंस हमें यहाँ पे बता देगा कि इस एलिमेंट के अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब हो गई, यानी कितनी हीट यहाँ पे एंटर करी है और कितनी हीट यहाँ से बाहर निकल गई है। तो सपोज करो ये पॉइंट हमारा है x डिस्टेंस पर और ये पॉइंट है x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि इस जो सेगमेंट है, एलिमेंट हमने लिया है, इसकी जो मोटाई है ये डेल्टा एक्स है। और यहां पर सपोज करो टेम्परेचर हमारा है u, दिस टेम्परेचर इज u, और इस सेक्शन में टेम्परेचर यानी कि क्यू क्यू डैश से आगे जस्ट यहां पे टेम्परेचर है u प्लस डेल्टा u। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कितनी हीट एक्सचेंज, यानी कि इस एलिमेंट पी पी डैश से कितनी हीट पास हुई है, क्रॉस किया है, और इसी तरह से क्यू क्यू डैश से कितनी हीट क्रॉस की है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। वो डिफरेंस हमें बताएगा कि इस एलिमेंट के अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब हो गई है। जो हीट इसमें एब्जॉर्ब हुई होगी उसी हीट के कारण इस बार का टेम्परेचर चेंज होगा। अगर ये सुपर कंडक्टर होता, यानी कि जितनी हीट यहां से एंटर करती उतनी हीट क्यू क्यू डैश से एग्जिट कर जाए, तो हमारी ये पूरी बार एक सुपर इंसुलेशन हो जाएगा, नहीं इंसुलेटर हो जाएगी, कि यहाँ पे जैसी ए डैश पे हम कोई टेम्परेचर लगाएंगे वो सारा का सारा टेम्परेचर ओ डैश पे पहुंच जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी हीट फ्लो हो जाएगी, कोई टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं होगा। और ऐसा होता नहीं है। सो देखते हैं। तो नेक्स्ट इज द क्वांटिटी ऑफ, नाउ द क्वांटिटी ऑफ heat flowing through element flowing through section PP dash at time delta t। पीपी डैश यानी कि ये जो सेगमेंट था, यानी कितनी हीट यहां से फ्लो हुई। अब ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है या नेगेटिव एक्स, यानी कि ये ओ से ए की तरफ भी हो सकता है और ए से ओ की तरफ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर किस डायरेक्शन में टेम्परेचर हमारा कम है, क्योंकि हीट फ्लो हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के केस में होता है। तो ये हमें जिस फार्मूले से दिया जाएगा, अगेन वी आर अप्लाइंग दिस फार्मूला, दिस इज के ए डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी टी। तो हम यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे माइनस के ए डेल यू ओवर डेल एक्स एट एक्स इंटू डेल टी। लेट सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां एक क्वेश्चन आता है कि माइनस साइन क्यों लिया है। तो माइनस साइन हमें यहां रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट फ्लो टेम्परेचर जिस तरफ हायर है और उधर से फ्लो कर रही है, और निगेटिव यानी कि जिस तरफ टेम्परेचर कम है उस डायरेक्शन में हीट फ्लो कर रही है। दैट मीन्स इट इज टेलिंग अस द हीट इज फ्लोइंग नेगेटिव साइन represent that heat is flowing in decreasing temperature in the direction of decreasing टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये नेगेटिव साइन हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ कमिंग बैक, तो ये तो हमें पता चल गया कि एलिमेंट पीपी डैश से कितनी हीट पास हुई है। हम ये चेक करेंगे कि कितनी हीट ऐसी है जिसने क्यू क्यू डैश को छोड़ा है। सो नाउ द क्वांटिटी ऑफ heat flowing through section
क्यू डैश क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस के ए डेल यू ओवर डेल एक्स एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि अगर हम क्यू सेक्शन को देखें यहाँ पर तो इसका यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है दिस इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पे इतनी हीट पीपी सेक्शन से पास ऑन हुई है, इतनी क्यू सेक्शन से पास हुई है, तो कितनी हीट इन बिटवीन रही, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो अमाउंट ऑफ हीट नाउ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिटेन्ड by element is given by, दोनों का डिफरेंस कर दिया हमने, माइनस के ए डेल यू ओवर डेल एक्स एट एक्स इंटू डी टी माइनस के ए डेल यू ओवर डेल एक्स एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डी टी। सो दिस इज के ए कॉमन आ गया, ये से हो गया यहाँ पे डेल यू ओवर डेल एक्स एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स एट पॉइंट एक्स इंटू डेल्टा टी। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 3। तो सपोज करो इस हीट ने इस एलिमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया? दैट इज गिवन बाय डेल यू। लेट दिस हीट increase the temperature of element by डेल्टा यू। ठीक है, अब हमने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी थी, एक फार्मूला पढ़ा था कि किसी भी अगर कहीं हीट फ्लो किसी भी मटेरियल का या किसी भी मटेरियल के समझ लीजिए किसी भी मेटल का टेम्परेचर का हमें डेल्टा टी बढ़ाना हो तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने वहां पे पढ़ा था दिस इज गिवन बाय एम एस इंटू डेल्टा टी। मैं रिकॉल करा रहा हूं, एम दिस इज मास, एस स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा टी इज टेम्परेचर। दिस इज गिवन बाय Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें इतनी हीट की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां पे इसी फार्मूले का यूज करने वाले हैं। नाउ द क्वांटिटी ऑफ हीट required to increase the temperature del U is given by। अब देखिए m दिस इज ओके, s की जगह पर हम यहां पर यूज कर रहे हैं टर्म दिस इज सिग्मा और डेल्टा टी टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर लेके चल रहे हैं डेल यू। यहाँ पे ध्यान रखना टाइम नहीं है, यहाँ पे हमने टाइम टी यहाँ पे ले रहे हैं। टी हमारे इस प्रॉब्लम के अंदर टाइम है और ये जो हमने फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़ा था एम एस डेल्टा टी, यहाँ पर टी वाज टेम्परेचर। तो उन्हीं के एनालॉगस जो चीजें हमारी हैं उनको चेंज करने वाले हैं। तो सिग्मा इंटू डेल यू। नाउ व्हाट इज एम? मास कितना है? देखिए अगर हम एक रिलेशन की बात करें, फिजिक्स में हमने एक रिलेशन पढ़ा था हमने, दिस इज मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी तो इस पूरी बार की यूनिफॉर्म है, तो डेंसिटी हमने शुरू में मानी हुई है रो। वॉल्यूम कितना होगा? तो अगर इस बार के क्रॉस सेक्शन को हम चेक करें
तो इस पूरे एलिमेंट को चेक करें तो इस एलिमेंट का जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया हमने ए माना हुआ है, दिस इज कैपिटल ए। यहाँ पॉइंट ए से आप कंफ्यूज मत करना, यह पॉइंट इसको अगर हम दूसरा नाम देना चाहे तो इसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज एल एंड एल डैश। क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है और इसकी जो मोटाई है दैट इज ये डिस्टेंस x है, ये x प्लस डेल्टा x है, तो इसकी जो मोटाई है इस एलिमेंट की दिस इज नथिंग बस डेल्टा x। तो अगर आप इस एलिमेंट को काट के अलग रखो तो ये कुछ तरह से आपको एक दिखाई देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज समथिंग, ये इसकी डेल्टा x इसकी मोटाई हो गई और ये इसका एरिया हो गया a। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू डेल्टा x। तो यहां से अगर हम मास की बात करें, हम यहां पे बात कर रहे थे मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी तो रो हो गई और वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू डेल्टा x। तो ये वैल्यू हम यहां रख रहे हैं सारी चीजें, तो यहां से हमें मिल जाएगा रो a, दिस इज डेल्टा x सिग्मा इंटू डेल्टा u। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। So now from equation number 3 and 4 यहां पे लिख देते हैं सिग्मा इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। बाकी सारी चीजें हम डिस्कस कर लिया। रो डेंसिटी है, ए क्रॉस सेक्शन है, एरिया है, डेल एक्स जो भी एलिमेंट है उसकी विड्थ है, डेल यू टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना टेम्परेचर हमारा बढ़ा है, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को इक्वेट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो हमें क्या मिलेगा, यहां से दोनों के इक्वेशन को हम रख दिया। सो वी विल गेट के ए डेल यू ओवर डेल एक्स एट x प्लस डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स एट x इंटू del t, this is here, is equal to rho sigma a del x into del u। बेसिकली हमने दोनों को क्यों इक्वेट किया, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। इतनी हीट जो इस एलिमेंट के अंदर रिटेन हुई थी, यानी कि जो हीट P से थ्रू हुई थी और Q से थ्रू हुई थी, दोनों को जो डिफरेंस आया, यानी इतनी हीट अमाउंट ऑफ हीट था जो कि सेक्शन यानी कि जो हमने यहाँ पे लिया है एलिमेंट, इस एलिमेंट के अंदर स्टोर हो गई और इस हीट ने इसका टेम्परेचर डेल यू इंक्रीज कर दिया, अभी हम मान के चल रहे हैं। और हमें पता है कि किसी भी इस मटेरियल की जो भी हमारी बार है उस बार का अगर हमें टेम्परेचर डेल यू बढ़ाना है तो उस केस के अंदर हमको जो हीट चाहिए होगी वो हीट इस फॉर्मूले से दी जाएगी। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो यहां पे होगा क्या, ए से कैंसिल आउट हो गया, इस डेल टी को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, इस डेल एक्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। सो वी गेट के डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स एट एक्स डिवाइडेड बाई दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू रो इंटू सिग्मा del u over del t. This is question number, let us suppose 5. Now taking the limit del x tends to 0 and del t tends to 0 in equation number 5. तो हमें यहां से मिल जाएगा कि इस क्वांटिटी को अगर हम देखें तो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट del to u upon del x square is equal to rho sigma del u by del t. Basically ये कहाँ से आई क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी आई एम क्लेमिंग दिस इज del to u upon del x square। ये कहाँ से आया, अगर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन पढ़ा हो तो वहां पे अगर हमें निकालना हो कि वैल्यू del u over del x क्या होगी, या डिफरेंशिएशन में अभी मान के चल रहा हूँ यूज द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, तो du over dx क्या होगा, u x प्लस
डेल्टा एक्स माइनस यू एट एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। और अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो डेल टू यू अपॉन डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 यू एक्स एट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस यू एक्स एट एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां पर यही फॉर्मूला है, आप देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स एट एक्स डिवाइडेड बाई दिस। तो इस फॉर्मूले से यहां पे मैं यहां पे एक वेरिएबल की मान के चल रहा हूं, यहां पे u इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो t कांस्टेंट है, तो इसलिए यहां पर टोटल डेरिवेटिव ना होकर हमने यहां पे पार्शियल डेरिवेटिव लिया है। ओके, सो नाउ विच इंप्लाइज डेल यू ओवर डेल t इज इक्वल टू k अपॉन रो सिग्मा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और हम इस क्वांटिटी को c स्क्वायर मान लेते हैं, दैट इज डेल यू ओवर डेल t इज इक्वल टू c स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वेयर c स्क्वायर इज इक्वल टू k रो अपॉन सिग्मा is called diffusivity of material। अगर आप देखें सी स्क्वायर के ऊपर, तो के हमारी थर्मल कंडक्टिविटी थी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रो हमारी डेंसिटी थी, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सिग्मा हमने स्पेसिफिक हीट लिया है, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये सारे के सारे जो भी कांस्टेंट है के, रो एंड सिग्मा, ये सारे हमारे मटेरियल जिसकी बार हमने ली उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो सी स्क्वायर भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजिविटी, कि किसी भी मेटल के अंदर हीट कितनी तेजी से डिफ्यूज होती है, यानी कि कितनी तेजी से हीट का मूवमेंट फ्लो होता है, दैट इज गिवन बाय सी स्क्वायर। इन जनरल बुक्स में इस सी स्क्वायर को उन्होंने स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन सम बुक्स या इन जनरल in some books we take small k is equal to capital K upon rho and sigma। तो both thing apply here, कहीं कहीं c स्क्वायर लिया हुआ होगा, कहीं स्मॉल k लिया होगा, तो हम यहाँ पर c स्क्वायर लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का यहाँ पे मतलब ये है अगेन कि ये किसी भी पॉइंट पर, यानी कि जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट को हमने आर्बिट्री पॉइंट है, क्योंकि अगर हम ये देखें ये सेक्शन जो हमने लिया है यहाँ पर, एलिमेंट जो चूज किया है हमने p डैश q डैश और डेल्टा x टेंस टू 0 लिया है, यानी डिस्टेंस बहुत छोटी है, ये पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट है। ये जरूरी नहीं है x कहीं पे भी हो सकता है, इस पूरी बार की लेंथ पे कहीं भी हो सकता है और किसी भी टाइम पर हो सकता है। तो ये हमारा जो इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पूरी बार के ऊपर, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के ऊपर, किसी भी आर्बिट्री टाइम के ऊपर टेम्परेचर, यानी कि दो चीजें बोल रहा हूं मैं, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर, किसी भी आर्बिट्री टाइम पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। यानी कि जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें u मिल जाएगा, u इज द फंक्शन ऑफ, अगेन आई एम सेइंग, टू वेरिएबल x और t, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम एक बार के ऊपर अगर हम कंसीडर करें, एक बार है हमारी, अगर हम इसको डिफरेंट पॉइंट्स लें, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3 एंड P4, और हमारे पास एक थर्मामीटर है। अगर हम थर्मामीटर को इन पॉइंट्स पर, यानी कि लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, P1 पे रख रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज मिलेगा, P2 पे भी कोई और टेम्परेचर होगा, P3 पे कुछ और टेम्परेचर होगा, P4 पे कुछ और टेम्परेचर होगा, यानी कि थर्मामीटर को अगर हम x डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यानी कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली अगर सपोज करो हमने इस पॉइंट P4 पर अपने थर्मामीटर को फिक्स कर दिया, हम x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, तो भी टेम्परेचर चेंज होगा। अब टेम्परेचर चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा। यानी कि अब हम x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो रीडिंग है थर्मामीटर की, वो रीडिंग चेंज हो रही है। वो क्यों चेंज हो रही है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो u
दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, या तो हम x चेंज कर दें, यानी हम x डायरेक्शन में मूव करें। अगर हम मूव नहीं कर रहे हैं तो किसी भी टाइम को अगर हम फिक्स कर दें तो टाइम पे भी u चेंज हो, यानी कि किसी टाइम पे भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, एक पॉइंट को फिक्स कर लें, और या फिर हम लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में जाएं तो भी टेम्परेचर हमारा वेरी करेगा। तो u इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड t, और दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, वी विल सी दिस थिंग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।